थार के उस वीराने में, जहां रेत के टीले दिन में तपते सूरज की आग में झुलसते और रात में तारों की ठंडक में सो जाते थे, एक बंजर टीले के पास कुछ अनकही कहानियां दबी पड़ी थीं। हवाएं भी यहाँ रूहों की सिसकियों के जैसे चलती थीं, गूंगी मगर महसूस होने वाली। रात का वक्त था, पूरा आकाश तारों से भर गया था, लेकिन चांद मानो थका हुआ था, आधा ही नजर आ रहा था, जैसे उसकी रोशनी भी किसी राज से घबराई हो। एक सफेद लिबास में लिपटा इंसान, उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। उसकी आंखें उम्र दराज थीं, लेकिन चेहरा बेजान मिट्टी जैसा। वो जमीन पर लेटा था, जैसे खुद को रेत में सौंप चुका हो। उसके गिर्द हरे रंग की छोटी छोटी दरवेशी झाड़ियां थीं, जिन पर किसी अनदेखे मौसम के फूल खिले हुए थे। उसके सीने पर एक पत्थर रखा था, जिस पर एक लकीर सी चल रही थी, जैसे वो रूह की सरहद हो। पास ही एक नौजवान खड़ा था, हसनैन, चेहरा उलझनों से भरा हुआ, आंखों में सवालों का रेगिस्तान और रूह में प्यास का तूफान। बाबा जी, ये आप? हसनैन की आवाज रुकती है। दरवेश ने अपनी आंखें खोली। मैं अब नहीं, अब तो सिर्फ रेत बोलती है। हसनैन ने डरते हुए पूछा, क्या आपको दफन कर दिया गया है? लेकिन आप तो जिंदा हैं। दरवेश मुस्कुराया। जिंदा होना और सच में जिंदा होना दोनों अलग बातें हैं मुरीद। फिर उसने अपनी हथेली से थोड़ी रेत उठाई और हवा में छोड़ दी। देख, ये रेत, ये भी मरी नहीं है, मगर इसे जीना नहीं आता। दरवेश शाह अब्दुल कादिर की ज़ीब भी कभी एक शिकारी था। ऐसा शिकारी जो सिर्फ जानवर नहीं, इंसानों के झूठ, लालच और नकाब भी शिकार करता था। मगर एक रोज उसकी तीर कमान टूट गई, रूह के वजन से। उसी दिन से वो रास्ता बदल गया। उसकी पहली मुलाकात औरत हकीकत से हुई थी, एक बंजारन जो कहीं से आई थी और कहीं लौट गई थी। वो रेगिस्तान में दिखाई देती थी, मगर किसी को पकड़ में नहीं आती थी। उसकी आंखों में कोई आईना था, जिसमें देखने वाला खुद को नहीं, अपनी असलियत को देखता। उस दिन वो बंजारन शाह अब्दुल आल से बोली थी, जब तू खुद को मार देगा, तभी तुझे जीने का हक मिलेगा। तभी रेत की लहरें किसी के कदमों से कांप उठी। एक दूर से आता हुआ शख्स, ऊंट पर सवार, लाल लिबास में, आंखों में शिकारी की धार, कमर में लटकती तलवार और चेहरे पर कुछ खो जाने का दर्द। तैमूर नाम था उसका। वो सहरा का शिकारी था, मगर शिकार अब उसे सुकून नहीं देता था। वो सुन चुका था उस दरवेश के बारे में जो मरकर भी जिंदा है। मैं आया हूं तुम्हें मारने, तैमूर ने कहा। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर खुद को मार कर शुरू कर। तैमूर चौंका। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक तेरी तलवार खुद तेरी गर्दन से ना गुजरे, तुझे सच्चाई की दस्तक सुनाई नहीं देगी। सुबह का सूरज निकला, आसमान हल्का नीला था और सफेद बादलों के टुकड़े रेगिस्तान की छांव जैसे लग रहे थे। एक अजीब सी रूहानी ठंडक फैल गई थी। दरवेश ने तैमूर से कहा, रेत में कुछ दफन है, वो जिसकी तू तलाश कर रहा है, मगर उसे पाना है तो अपने अंदर की रेत को भी हटाना होगा। तैमूर ने पूछा, क्या मैं मुरीद बन सकता हूं? दरवेश ने कहा, नहीं, पहले शिकारी बन, मगर खुद का। और फिर एक अजीब दृश्य हुआ। दरवेश जमीन पर लेट गया, आंखें बंद कीं और उसकी रूह मानो धुएं में बदलकर उड़ने लगी। हसनैन और तैमूर देखते रह गए। रेत के उस एक टीले पर फूलों की खुशबू फैल गई। हसनैन ने चुपचाप पूछा, क्या ये मरा? तैमूर ने जवाब दिया, या शायद ज्यादा जी गया। रेत से एक कांच का टुकड़ा निकला, जिस पर लफ्ज लिखा था, शिकारी वही है जो अपने सच का पीछा करे, न कि दूसरों की रूहों का। तैमूर कई रातों तक उस टीले के पास ठहरा रहा, जहां दरवेश ने रूह छोड़ दी थी। हसनैन चुप था, बस रेत को निहारता और कभी कभी दरवेश की छोड़ी हुई बातों को दोहराता, शिकारी बन, मगर खुद का। रेगिस्तान की रातें लंबी और संवादहीन होती हैं, मगर तैमूर की रूह अब शोर मचाने लगी थी। वो शिकार के लिए पैदा हुआ था, मगर अब समझ नहीं पा रहा था कि उसे किसका पीछा करना है, किसी और का या खुद अपने भीतर छुपे झूठ का। एक रात तैमूर ने सपना देखा। चारों ओर हजारों दरवेश बैठे हैं, सबकी आंखें बंद हैं,
मगर उनके दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही हैं। सबके सामने एक चिराग रखा है और हर चिराग से रोशनी नहीं, धुआं निकल रहा है। फिर एक आवाज आती, रोशनी ढूंढने आया है मगर तू खुद धुएं से बना है। तैमूर ने उस आवाज की दिशा में देखा। एक औरत, सफेद लिबास, झुकी हुई कमर और आंखों में कोई रूहानी आग। वो मुस्कुराई और बोली, मैं ही हूं औरत हकीकत। तैमूर उठ बैठा, पसीने से तरबतर। हसनैन जाग गया। क्या फिर वो औरत दिखी? तैमूर कुछ कहे बिना उठा और टीले की दूसरी तरफ चला गया। वहां एक सूखी पेड़ की शाख पर एक लाल रंग की चूड़ी टंगी हुई थी। उसके पास रेत पर कुछ लिखा था, जब तू खुद को पहचान लेगा तब मैं तुझसे बात करूंगी। वो औरत कौन थी? क्या वो इंसान थी या रूह, या बस रेगिस्तान की कोई मरी हुई तलब? रेगिस्तान की एक दूर जगह पर एक पुराना शिकारी रहता था। नाम था बुजुर्ग शिकारनामा। तैमूर और हसनैन वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही एक बूढ़ा शख्स बिना देखे बोला, तू वही है जो अपने शिकारीपन को छोड़ना चाहता है? तैमूर ने सिर झुका लिया। बुजुर्ग बोले, शिकार करना बुरा नहीं, मगर जब तू अपने अंदर की रूह को ही शिकार समझने लगे तब तू खुद को मारता है। फिर उन्होंने तैमूर को एक सफेद लिबास दिया। इसे पहन और उस कुएं के पास जा जहां पानी नहीं, सिर्फ आवाजें हैं। कुएं के पास पहुंचकर तैमूर ने झांका, कोई पानी नहीं था, मगर जैसे ही उसने झुककर देखा, उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी। मैं तैमूर हूं शिकारी, मैं तैमूर हूं झूठा, मैं तैमूर हूं डरा हुआ। वो पीछे हट गया। हसनैन ने कहा, शायद इस कुएं में वो बातें दबी हैं जो हम खुद से भी नहीं कहना चाहते। तैमूर की आंखें नम हो गईं। क्या मैं सच में कुछ पा सकता हूं? तैमूर और हसनैन को एक और दरवेश मिला, जिसका नाम किसी को पता नहीं था, मगर लोग उसे ताज्जुब कहते थे। ताज्जुब दरवेश ने कहा, अगर तू औरत हकीकत को फिर देखना चाहता है तो 3 काम कर। 1 रेत में दफन एक सच को बाहर निकाल। 2 अपनी तलवार को तोड़। 3 उस बच्चे से माफी मांग जो तुझसे डरकर भागा था। तैमूर चौंका, मगर मैं तो किसी बच्चे से? दरवेश ने कहा, याद कर, रेगिस्तान में एक दिन तूने अपने गुस्से में एक बस्ती में घोड़ा दौड़ाया था। एक बच्चा गिरा था, वो तेरा पहला शिकार था, इंसानी डर का। तैमूर ने वो बस्ती खोजी। बस्ती वीरान थी, बस एक टूटी चारपाई और उस पर बैठा एक नौजवान, वही बच्चा, अब बड़ा हो गया था। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मगर क्या तुम खुद को माफ कर सकोगे? तैमूर ने जमीन चूमी और कहा, नहीं जानता, मगर कोशिश करूंगा। उस रात फिर सपना आया, वही दरबार, वही दरवेश, वही चिराग, मगर अब उसमें रोशनी थी। और वो औरत हकीकत सामने आई और कहा, अब तू तैयार है। अगले हिस्से में तुझे वो मिलेगा जिसे दरवेश सच का जखीरा कहते हैं, मगर याद रख, वहां जो भी जाएगा लौटता नहीं। या तो नया बनकर लौटेगा या रेत बनकर बिखर जाएगा। हकीकत से 2 बार रूबरू हो चुका था, एक बार रेगिस्तान में और दूसरी बार ख्वाब में। उसके रूह के जख्म अब चुभने लगे थे और अब उसे बुलावा आया था सच के जखीरे की तलाश का, वो जगह जहां हर इंसान अपना सच देख सकता है, मगर उसकी कीमत अदा करनी होती है। तैमूर और हसनैन रेगिस्तान के उस हिस्से में पहुंचे जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वहां की रेत सफेद थी, न सूरज से तपती, न रात में ठंडी होती। वो बस थमी हुई लगती थी, जैसे वक्त वहां रुक गया हो। हसनैन ने कहा, यह जगह कुछ अलग है, जैसे कोई दुआ अधूरी छोड़ दी गई हो। वहीं एक जगह पत्थरों से बनी एक छोटी सी गुंबद नुमा संरचना थी। उसके ऊपर अरबी में एक शब्द लिखा था, अल हक, यानी सच। गुंबद के भीतर दाखिल होते ही एक धुंधली सी परछाई तैमूर की तरफ बढ़ी। वो खुद उसका बचपन का अक्स था, एक मासूम लड़का जो शिकारी बाप के पीछे भागता था। उसकी आंखों में डर नहीं, इम्तिहान था। उस परछाई ने कहा, तू वो नहीं है जो बना लिया गया, तू वो है जो बनना चाहता था। तैमूर की आंखें भर आईं। मैं बस अपनापन चाहता था, मगर मुझे हथियार थमा दिए गए। परछाई बोली, अब समय है अपने ही बनाए शिकारी को दफनाने का। तैमूर की आंखों के सामने वो औरत हकीकत फिर आई, मगर इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। तेरा मोह तुझे बांधता है और मोह ही तुझे जला देगा। तैमूर बोला, क्या तुम असल में हो या बस मेरी सोच? वो मुस्कुराई, मैं वही हूं जो तुझ में जिंदा है, मगर तू मुझसे दूर भागा मोह से नहीं। मोह के अंदर के राज से डर लगता है ना। गुंबद के सबसे भीतर एक छोटा सा चबूतरा था। वहां एक सफेद चादर बिछी थी और उस पर एक किताब रखी थी, लेकिन किताब के पन्ने खाली थे। तैमूर ने पूछा, क्या इसमें मेरा सच लिखा है? एक आवाज आई, नहीं, तू खुद ही लिखेगा।
तेरे सजदे ही तुझे लिखेंगे, मगर सजदा ऐसा हो जिसमें घमंड न हो। तैमूर वहीं सजदे में गिर गया। हसनैन खड़ा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। सजदे के बाद अचानक किताब के पन्ने खुद भरने लगे। उनमें न तैमूर के गुनाह थे, न फतेहें, सिर्फ खामोशियां और मौन, और हर वो लम्हा जब उसने अपने दिल को दबा लिया था। तैमूर की रूह कांप गई। किताब में आखिरी पंक्ति थी, जिस दिन तू शिकारी नहीं रहेगा, उसी दिन तू हकीकत में मरा हुआ नहीं रहेगा। गुंबद से निकलते हुए तैमूर की आंखें शांत थीं। उसका लिबास अब लाल नहीं सफेद हो गया था। हसनैन ने पूछा, क्या तुमने सच देखा? तैमूर बोला, नहीं, मैंने सच को खुद देखा और खुद को सच में पाया। रेगिस्तान में हवा चल रही थी, मगर वो चुभती नहीं थी। एक बार फिर चिराग जले, मगर इस बार उसमें रोशनी भी थी और नमी भी।